हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है ये कैसा इश्क है भाग 14। विहान कमरे के अंदर गया तो अंदर कोई नहीं था, पर खिड़की खुला हुआ था। अनिका, मंजलिका, जीवन और करण उसके पीछे पीछे अंदर आ गए थे। विहान गुस्से में मुड़ा और मंजलिका से पूछा, रोशनी कहाँ है? मंजलिका अपना सर झुकाए धीमी आवाज में बोली, माफ कर दीजिए किंग, लगता है नगीना हमारे वंश की पिचास नहीं थी। मैं उसको पहचानने में असफल रही। व्यान एकदम से उसके करीब आया और उसके गाल में ये जोरदार तमाचा मार दिया। मंजलिका का चेहरा एक तरफ झुक गया। व्यान गुस्से से उसको उंगली दिखाते हुए बोला, याद रखना, अगर मेरी रोशनी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। करण उसके सामने आकर बोला, विहान, अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है। रोशनी खतरे में है, हमें जल्दी से जल्दी उसको ढूंढना होगा। विहान एक नज़र करण को देखा और आसपास नज़र घुमा कर देखा तो उसको रोशनी की झुमका दिखा। वो घुटनों के बल बैठ गया और झुमका को हाथ में लेकर सूंघने लगा। बाकी सब उसको ध्यान से देख रहे थे। विहान को रोशनी के साथ बिताया हर एक पल याद आने लगा। फिर वो अचानक उठ खड़ा हो गया और डेविल स्माइल करके बोला, अब तुम्हारी खुशबू ही मुझे तुम तक पहुंचाएगा बेबी। दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर एक कार आकर रुकी और उसमें से नगीना बाहर आकर दूसरी तरफ जाकर डोर खोलकर बोली, आइए रोशनी। रोशनी बाहर आई और चारों तरफ देखते हुए नगीना से पूछी, हम ये कहाँ आ गए? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे घर छोड़ दोगे, यहाँ क्यों लेकर आए हो? नगीना डेविल स्माइल करके बोली, वही तो कर रही हूँ मैं, तुम्हें अपने घर छोड़ रही हूँ। लड़कियों का घर नहीं होता, शादी से पहले मायका और शादी होने के बाद ससुराल। चलिए, मैं तुम्हें तुम्हारे परमानेंट घर भेजती हूँ। रोशनी चिढ़कर उसकी तरफ देखी, पर उसको कुछ बोलने का हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि नगीना का आधा चेहरा सांप की स्किन की तरह हो गया था और उसकी आंखें लाल थी। रोशनी घबराते हुए कदम पीछे लेते हुए बोली, नगीना, तुम मुझे डरा रही हो? नगीना उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे डरो और मेरे सामने रो, गिड़गिड़ाओ और मेरे सामने मरो। रोशनी डरते हुए बोली, देखो, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो विहान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर नगीना राक्षस की हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी सुनसान जगह में बार बार गूंज रही थी। नगीना अचानक चुप हो गई और बोली, मैं जब उसको मिलूंगी तब वो मुझे मारेगा ना। मैं तुम्हें मारने के बाद अपने लोक में लौट जाऊंगी, फिर चाह कर भी तुम्हारा विहान मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। नगीना की बात सुनकर रोशनी बुरी तरह से डर गई। अब उसको विहान की बहुत याद आ रही थी। वो मन में विहान को याद करते हुए बोली, विहान, प्लीज मुझे बचा लो। नगीना एक विशाल सांप में बदल गई और रोशनी की ओर बढ़ने लगी। रोशनी बर्फ की तरह अपनी जगह पर जम सी गई। वो भागना चाहती थी, पर डर उसमें इतना हावी हो गया था कि उसकी पूरी माइंड ब्लैंक हो गया था। सांप उसको जैसे ही काटने के लिए झुका, तभी विहान पता नहीं कहां से हवा की तेजी से रोशनी के पास पहुंच गया और उसकी कमर पकड़कर बाईं तरफ घूम गया और राउंड होते हुए उसको दूसरी तरफ ले गया। रोशनी डर से अपनी आंखें बंद किए हुए थी और उसके दोनों हाथ विहान के कंधे पर था। विहान रोशनी के चेहरे से बाल हटाया और उसके कान में बोला, तुम सेफ हो। विहान की आवाज़ सुनते ही रोशनी आंखें खोली और झटके से उसके गले लगकर रोते हुए बोली, विहान, विहान वो। विहान उसका पेट सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। रोशनी विहान से अलग हुई और विहान को देखी, जिसका शरीर नीला पड़ रहा था। रोशनी घबराते हुए विहान के गाल पर हाथ रखकर बोली, विहान, तुम्हारा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? रोशनी की नज़र विहान की गर्दन पर पड़ी, जहाँ सांप के डसने का निशान था, जिसे देखकर रोशनी डर गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे।
वो अपनी कांपते हुए आवाज में बोली, विहान, तुम्हें सांप ने काट लिया है। रोशनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पैनिक हो रही थी। वो सांप के दांत से बाइट किया हुआ जगह छूने के लिए हाथ बढ़ाई, पर विहान उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसके होठ पर अपने होठ रखकर चूमने लगा। रोशनी हैरान थी, पर वो विहान को धक्का देने की कोशिश नहीं किया। विहान की बॉडी से जहर उतर रहा था और रोशनी की गर्दन के पीछे के निशान नीले रंग में चमकने लगा था। रोशनी एक हाथ विहान की गर्दन पर था और दूसरा उसके चेहरे पे। थोड़ी देर बाद विहान रोशनी के होठ को छोड़ दिया और उसके चेहरे को देखने लगा। रोशनी अपनी भीगी पलकों को उठाकर विहान को देखी, जो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। रोशनी उसके चेहरे से हटाई और उससे नजर चुराने लगी। तभी रोशनी की नज़र नगीना पर पड़ी, जिसको करण और जीवन अपने पैर के नीचे रौंद रहे थे। विहान रोशनी की नज़र का पीछा किया और नगीना को देखकर एविल स्माइल कर दिया। रोशनी विहान से बोली, विहान, नगीना को छोड़ने के लिए कहो। विहान गुस्से में रोशनी को देखा, फिर उसकी कमर पर हाथ कसते हुए बोला, उसने तुम्हें मारने की कोशिश किया और तुम कह रहे हो कि उसे छोड़ दें। विहान का हाथ रोशनी की कमर पर कसने से रोशनी को दर्द होने लगा। फिर भी वो अपनी नम आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, गलती सबसे होती है ना, उसको भी एक मौका मिलनी चाहिए ना। विहान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, वो गलती नहीं, गुनाह किया है उसने। मेरे जुनून को मारने की कोशिश की है। उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। रोशनी उसकी गुस्से भरी लाल आंखों को देखकर डर गई और अपनी नज़रें झुकाकर वैसे ही विहान की बाहों में खड़ी रही। मलिक मेंशन। रोशनी कमरे में चेहरे पर डर के भाव लिए चक्कर काट रही थी और खुद में पड़पड़ाई जा रही थी। रोशनी खुद से कहा, रोशनी, आज तो गई। अगर उस राक्षस को पता चल गया कि तू नगीना की बात मानकर घर से भागने वाली थी तो तुझे मार देगा। क्या जरूरत थी तुझे राक्षस के मुंह से निकलकर कुएं में कूदने का। अगर नगीना ने बता दिया तो रोंदी सूरत बनाकर लग गई वाट। रोशनी हाथ जोड़ते हुए ऊपर देखकर बोली, हे प्रभु, मुझे उस राक्षस से बचा लेना, नहीं तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। कोई तो मार्ग दिखा दो प्रभु, आपकी परम भक्त को बचा लीजिए। रोशनी बोलते हुए रुक गई और उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान तैर गई। वो जल्दी से अलमारी का दरवाज़ा खोली और कपड़े एडजस्ट करके अंदर बैठ गई और डोर हल्के से बंद कर दिया ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना लगे। दूसरी तरफ विहान, अनिका, मंजलिका, जीवन, करण एक कमरे में थे जहाँ चारों तरफ आग लगी हुई थी और सब उसके अंदर खड़े थे। क्योंकि वो सब वैम्पायर के थे तो उनको आग से नहीं जलने थे। नगीना जमीन पर गिर के तड़प रही थी। उसके हाथ पैर, चेहरा, सभी जगह मारने का निशान था। विहान गुस्से से उसको घूर रहा था। उसके नाखून बड़े बड़े हो गए थे। विहान उसके गले से पकड़कर ऊपर उठाया और गुस्से से गुर्राते हुए पूछा, किसने भेजा है तुम्हें, बताओ। नगीना उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाते हुए बोली, मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। उसके बाद खत्म होते ही विहान अपने बड़ी नाखून को उसके पेट में घुसा दिया। उसकी भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। नगीना के पेट में खून पानी की तरह बह रहा था। वो दर्द में चिल्ला रही थी, पर विहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके पेट के अंदर नाखून घुसाते हुए गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ, किसने भेजा था तुम्हें। नगीना तड़पते हुए बोली, नहीं बताऊंगी। इतना बोली ही थी कि विहान ने उसकी पेट को चीर दिया। उसके साथ ही नगीना जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर गई और तड़पते हुए आखिरी सांस खींच ली। विहान अभी भी इसको गुस्से में घूर रहा था। सभी उसके मृतक शरीर को नफरत से देख रहे थे। विहान बाहर जाते हुए बोला, इसके शरीर को मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, उसकी आत्मा को बंदी बना लो। विहान के इतना बोलते ही वो काली धुआं फैलने लगी। बाकी सब भी विहान के साथ बाहर चले गए
और उनके जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दूसरी तरफ विहान कमरे में आया तो देखा रोशनी वहाँ नहीं थी। तभी उसको चूड़ी का झनझनाहट सुनाई दिया। विहान अलमारी को देखा और टेबल स्माइल किया, फिर सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। रोशनी वॉशरूम का डोर बंद होने की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर देखी, फिर खुद से बोली, लगता है शैतान नहाने गया। मैं उसके सोते ही अनु के कमरे में जाकर सो जाऊंगी। एक बार राक्षस शांति से सो जाए। रोशनी बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो जल्दी से डोर बंद कर दी। विहान टॉवल से बाल पोंछते हुए बाहर आया। वो सिर्फ बाथरूम में था। उसके मस्कुलर बॉडी से अभी भी पानी टपक रहा था, जिससे वो ज्यादा हैंडसम लग रहा था। विहान टॉवल को बेड पर फेंका और अलमारी को झट से खोल दिया। अचानक होने से रोशनी सपका गई और डरते हुए विहान को देखकर मन ही मन कहा, इसको कैसे पता चला कि मैं अलमारी के अंदर हूँ? विहान रोशनी को घूरते हुए पूछा, तुम अलमारी में चुप कर क्यों बैठी हो? रोशनी विहान को खुद को ऐसे घूरते हुए पाकर नकली हंसी हंसते हुए बोली, मैं कहाँ छुपी हूँ? वो तो मैं धूल साफ कर रही थी अंदर। कितना मकड़ी का जाला बना हुआ था। रोशनी इतनी ही बोल रही थी कि विहान ने उसका हाथ और कमर से पकड़कर बाहर खींच लिया और उसको वार्डरोब से सटाकर उसके बिल्कुल करीब आ गया। रोशनी हैरानी से विहान को देखती रह गई। विहान का एक्शन से रोशनी के डर के मारे सिट्टी पिट्टी कुल हो गई। विहान उसकी कमर पर हाथ सहलाते हुए पूछा, बताओ क्यों छुप रही थी मुझसे? विहान की हरकत से रोशनी की सांसें उखड़ने लगी। वो हकलाते हुए बोली, मैं वो चुप नहीं रही थी। मैं तो आह। रोशनी इतना ही बोली थी कि विहान ने उसकी कमर को जोर से दबाया, जिससे रोशनी की हल्की सी चीख निकल गई। विहान उसकी और करीब आया और अब उनकी नोच आपस में टच हो रहे थे। रोशनी की धड़कन रफ्तार पकड़ चुकी थी। विहान फिर अपनी अट्रैक्टिव आवाज में कहा, झूठ मत बोलो बेबी, नहीं तो पछताना पड़ेगा। रोशनी डरते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। वो क्या ही कर सकती थी? आगे खाई पीछे कुआं। अगर वो सच बताएगी तब भी उसको सजा मिलेगा, नहीं बताएगी तब भी। विहान उसको नहीं छोड़ेगा। रोशनी को अब खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। ना ही वो छुपती और ना ही वो पकड़ी जाती। रोशनी विहान के सीने पे हाथ रख दिया, क्योंकि थोड़ी दूरी बना सके। वो मन ही मन विहान को बोली, कितना बड़ा जल्लाद है। एक तो इतना पास खड़ा है और दूसरा मुझे इतना बुरी तरीके से घूर रहा है। बताने वाले को हिम्मत भी कैसे आएगा, राक्षस कहीं का। विहान उसके मन की बात को आराम से सुन रहा था। उसके मन की बात सुनकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर वो जल्दी से उसको छुपा लिया और फिर से अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लेकर रोशनी का चेहरा पकड़कर ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बताओगी या मैं अपनी तरीके से सच बाहर निकालूं? फिर वो थोड़ी रुक कर एविल स्माइल करते हुए कहा, अगर मैं अपने स्टाइल में जान लिया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। विहान की बात सुनकर रोशनी बुरी तरीके से डर गई और उसकी सांस तेज चलने लगी। फिर उसको कुछ न बताते देखकर रोशनी की कुर्ती के अंदर हाथ डाला और उसकी कमर को सहलाने लगा। विहान के ऐसा करने से रोशनी की बॉडी में सिहर गई और विहान का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करते हुए बोली, विहान ऐसा मत करो। विहान दूसरे हाथ से रोशनी के चेहरे पर हाथ घुमाते हुए उसके होठों को उंगली से सहलाने लगा और उसके होठ पर नजर गड़ाए बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकती बेबी, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए जल्दी से बताओ क्या छुपा रही हो मुझसे? इतना बोलते हुए विहान का हाथ रोशनी की कमर से होते हुए ऊपर जा रहा था और वो अपने होठ को उसके होठ की तरफ बढ़ा रहा था। इससे पहले वो उसके होठ को चूम पाता, रोशनी एकदम से बोल पड़ी, मैं नगीना के साथ मिलकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी।
रोशनी एक सांस में बोल दी और अपनी आंखें खोलकर विहान को देखी और डरते हुए बोली, मैं भाई से मिलना चाहती थी। और आगे की बात उसके गले में ही अटक गई। विहान अपनी लाल आंखों से गुस्से में उसको घूर रहा था। वो अभी बहुत डरावना दिख रहा था। रोशनी घबराते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी। मैं तो रोशनी इससे आगे कुछ बोल पाती कि विहान ने खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिससे रोशनी का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विहान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अकल नाम की चीज है भी नहीं, पागल लड़की। पता है तुम्हें मैं कितना डर गया था। अगर मैं वहां पहुंचने में 1 मिनट भी लेट हो जाता तो। विहान इतना बोलते बोलते रुक गया। उसको ये एहसास हुआ कि वो क्या बोल रहा है। रोशनी अपनी आंसू भरी आंखों से एकटक उसको देख रही थी। रोशनी उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोली, तो मैं मर जाती, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? तुम तो मुझे दर्द ही देना चाहते हो ना। विहान कुछ मिनट के लिए चुप रहा, फिर गुस्से से उसकी बाजू पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, हाँ, मुझे तुम्हें दर्द देना पसंद है, पर मेरे अलावा तुम्हें कोई और छुए और कोई मारे और तकलीफ दे, ये मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें सिर्फ मैं मार सकता हूँ और कोई नहीं। विहान इतना बोलकर रोशनी को दूर झटका और रूम से बाहर गया, क्योंकि अगर वो और देर वहां रुकता तो उसके गुस्से का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।